नमस्कार। देखिए, एक आवश्यक विषय था कि हम जेमस्टोन कब किसका पहने लग्न के हिसाब से, वो मैंने सब वीडियो डाले हुए हैं, इन्फॉर्मेटिव में देखिएगा। एक दिक्कत आती है, कभी-कभी क्या होता है, जातक कहता है बृहस्पति मेरा जो है योग कारक ग्रह है, शनि मेरा योग कारक ग्रह है, मैंने बृहस्पति के लिए पुखराज पहना और आपके शनि के लिए मैंने नीलम पहना, लेकिन मुझे जो है दिक्कतें आने लगी। तो क्यों दिक्कतें आने लगी? अगर योग कारक ग्रह है तो उसने दिक्कत नहीं देना था, तो फिर मामला क्या है? तब इसको पकड़ने के लिए अकल्ट पे जाया जाता है। यानी कि आपने जो रत्न पहना वो किस दशा में पहना। आप किसी भी अगर बृहस्पति का रत्न पहनते हैं पुखराज, तो आप या तो बृहस्पति की दशा में, अगर आपका योग कारक ग्रह है तो पहने, उसके बाद आप बृहस्पति की दशा में पहने, महादशा में, या फिर जो है ये देख लें कि महादशा किसकी चल रही है, उसके ऐसे ग्रह की तो नहीं चल रही है जो उसको शत्रु मानता है। कुछ चीज़ें आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें कि राहु के लिए गोमेद पहनते हैं, केतु के लिए लहसुनिया यानी कैट्स आई पहनते हैं, तो ये राहु केतु की स्ट्रेंथ को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं। इनके अलावा अकेला ऐसा आइटम मोती है जो चंद्रमा के फ्लक्चुएशन को, चंद्रमा की स्ट्रेंथ को शांत करता है, कंट्रोल में करता है। बाकी सभी जो रत्न हैं वो बेसिकली जो है, जो मेजर रत्न है, मेजर जो आपके नग हैं या कह लीजिए जो है जेमस्टोन्स हैं, वो स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए आपकी सुविधा के लिए, कि राशि, हालांकि किस लग्न के लिए, यानी राशि मतलब किस लग्न के लिए बेसिकली आपका जो है कौन सा रत्न पहनना चाहिए, मैंने सब वीडियो डाले हुए हैं। अब मेष और वृश्चिक राशि का मालिक क्या होता है? 1 और 8 का आप जानते हैं साहब, मंगल होता है। मंगल के लिए मूंगा पहना जाता है। मंगल आपका योग कारक ग्रह है, दौड़ दौड़ के मूंगा पहनिए। मंगल की महादशा है, बिल्कुल मूंगा पहनिए। हाँ, महादशा यदि शनि की है, राहु की है, केतु की है, तो मूंगा उस समय पहनते हैं, धारण करते हैं। तो भले ही मंगल आपका योग कारक ग्रह है, वो शनि को परेशान करेगा, राहु केतु को परेशान करेगा। तो शनि जिसको देखते हैं, जिसके मालिक है वहां नहीं, जिसको देखते हैं, और राहु केतु जिसको देखते हैं, दृष्टिहीन होने के बावजूद वहां पे फ्लक्चुएशन ले आएंगे, उस खाने में परेशानी लाएंगे। इसको ध्यान रखें। तभी आप मूंगा पहनते हैं, मान लीजिए कहते हैं योग कारक ग्रह है साहब, लेकिन मुझे तो यहां दिक्कत आ गई। रीजन है, आपने मूंगा गलत ग्रह की नेगेटिव दशा लिखा है। मैंने किस दशा में ये स्टोन नहीं पहनने हैं, ये बहुत काम का होता है। देखिए, आपको बहुत बहुत मतलब अकल्ट की मजबूत जानकारी दे रहा हूं। विष तुला 2 और 7 का मालिक कौन होता है? हम जानते हैं शुक्राचार्य महाराज होते हैं। उनके लिए जो बेसिक रत्न है, डायमंड हो गया, ठीक है। तो हीरा कब पहनेंगे? कभी भी पहने, शुक्र की दशा है, योग कारक ग्रह है, बिल्कुल पहने आपकी कुंडली में। और अगर योग कारक है या नहीं है, पहनना है या नहीं पहनना है कोई भी जेमस्टोन, मैंने बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कि कौन सा स्टोन पहना जाता है किस लग्न के लिए। अब लेकिन डायमंड पहन लिया आपने सूर्य की महादशा में या बृहस्पति की महादशा में, दिक्कत आ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि सूर्यदेव परेशान करेंगे, जिसको देख रहे हैं वहां पे हलचल मचा देंगे। बृहस्पति भी इनको, शुक्र को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि दोनों में मैंने बताया बृहस्पति आपके जो है वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के। तो डायमंड पहनेंगे और बृहस्पति की महादशा में या बृहस्पति की दशा में, अंतर प्रत्यंतर में, तो बृहस्पति परेशान हो जाएगा। बृहस्पति आपको नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, यानी बृहस्पति का स्थान हानि करोजीवा का इफेक्ट शूट कर जाएगा। मिथुन और कन्या, ठीक बात है, 3 और 6 का मालिक क्या होता है? बुध होता है। उसके लिए पन्ना बिल्कुल पहने, आपके लिए योग कारक ग्रह है, यहाँ 3 लिखा है, 4 5 6, यानी मिथुन लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह हो गया, पहने बिल्कुल आप 3 4 5 6। देखिए आपके जो है, यदि आप कन्या लग्न वाले हैं तो आपके लिए तब भी योग कारक हो गया। आप पन्ना बिल्कुल पहने, लेकिन कब नहीं पहने? जब मंगल की दशा हो तो बिल्कुल ना पहने, अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि मंगल जहां जहां देख रहा है, जहां बैठा है, और 4 7 8 जिन खानों को देखता है वहां नुकसान कर देगा। बृहस्पति मैंने गोला बनाया हुआ है, बृहस्पति कंडीशनल है। बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर थोड़ा भी गलत पोजीशन पे है तो पन्ना पहनने पे बृहस्पति भी नुकसान दे जाता है। इसलिए बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में तभी पहने जब आप देख लें कि बृहस्पति आपका थोड़ा गलत पोजीशन में तो नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए मोती। अब मोती तो बेसिकली क्या है? चंद्रमा की स्ट्रेंथ को शांत करता है। ऐसा क्यों बोला? फ्लक्चुएशन है बच्चों में, क्या कहते हैं, मोती पहना दो। तो अगर चंद्रमा को तेज करता तो फ्लक्चुएशन बढ़ जाना चाहिए था। तो चंद्रमा, ये मोती हमेशा चंद्रमा की स्ट्रेंथ को शांत करता है, फ्लक्चुएशन को आपके कंट्रोल में लाता है। फिर चंद्रमा के लिए राहु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। देखिए नॉर्मली ये इतने ग्रह हैं जो इसको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत पसंद नहीं करते। तो चंद्रमा शांत होने से इनको नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन क्या होता है, ये राहु, शनि, बुध, केतु, शुक्र जो है ये तानाशाह हो जाते हैं। कब? जब आप चंद्रमा को शांत करते हैं इनकी दशा में।
तो ये ध्यान रखना होता है कि चंद्रमा को शांत करें तो चंद्रमा की दशा में करें, या बच्चा छोटा है उस समय दशा का दोष नहीं लगता तब करें। अगर बच्चा आपका ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव है या लगता है खुराफाती है, बदमाशी करता है, तो मैंने बताया चांदी का चंद्रमा, और छोटा बच्चा है तो अदरवाइज मोती पहनाएं। अब सिंह लग्न है, ठीक है, आपके लिए आपने कहा जो है, यानी कि सिंह आपकी जो है सिंह राशि आपका जो है वो योग कारक खाने में बैठी है। जैसे यहाँ पे कर्क बैठी थी योग कारक में, तो सूर्य आपका योग कारक ग्रह हुआ। सूर्य के लिए माणिक्य पहने, माणिक्य बिल्कुल पहने सूर्य की महादशा में यदि आपका जो है योग कारक ग्रह बनता है, लेकिन शनि शुक्र राहु केतु में न पहने, इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में न पहने, अवॉइड करें। अब आपका धनु और मीन का 9th और 12th का मालिक बृहस्पति महाराज हो गए पुखराज, बिल्कुल पहने आप, कंडीशनल है। राहु केतु में आप पुखराज अवॉइड करें पहनना, राहु केतु परेशान हो जाते हैं, जहां बैठे हैं वहां, जहां बैठे क्या जिसको देखते हैं कह लीजिए सामने, या जहां बैठे हैं वहां हलचल ले आते हैं। अब आमने सामने ही देखते हैं क्योंकि इनकी सभी दृष्टियां इसमें नहीं मानी जाती, और शुक्र परेशान हो जाता है। बृहस्पति आपने मजबूत किया तो वैवाहिक जीवन में उदासीनता ले आएगा, न्यूट्रलिटी ले आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बुध है, आपने बुध को मजबूत किया, बुध और आपके शुक्र साथ बैठे हैं मान लीजिए, तो वो शुक्र को, यह ध्यान मैं बता चुका हूं पहले आप लोगों को, वो शुक्र को वैवाहिक जीवन में उदासीनता ले आएगा। अब मकर कुंभ के लिए शनि महाराज जो हैं, आपने कहा यदि मकर कुंभ राशि, ये राशियां हैं, ये मैं लग्न नहीं बोल रहा हूं, आपका योग कारक राशि मकर कुंभ है, यानी शनि आपका योग कारक ग्रह है यदि आपकी कुंडली में, तो आपने नीलम पहना, बिल्कुल पहने आप नीलम, लेकिन ध्यान रखें नीलम सूर्य की दशा में ना पहने। अब पुत्र को मजबूत करेंगे, पिता को अपशब्द कहेगा, सूर्य परेशान हो जाएगा, बैफल्ड हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही नीलम पहनते हैं, कभी भी पहने, अगर आपका योग कारक ग्रह है शनि तो नीलम बिल्कुल पहने, लेकिन या तो शनि की दशा में पहने, और किसी और दशा में पहनते हैं तो सूर्य या मंगल की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मूंगे को शनि राहु केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर में न पहने, डायमंड को सूर्य और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें, बुध को मंगल बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें, मोती को राहु शनि बुध केतु शुक्र इनकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें, माणिक्य को शनि शुक्र राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें, पुखराज को राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें, नीलम को आपके सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में अवॉइड करें। हाँ, आपने कहा साहब माणिक्य पहन रहा हूं और सूर्य की अगर अंतरदशा आई है, पहन सकते हैं, उस समय दोष नहीं लगता है, यानी कि यदि स्वयं के ग्रह की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो ये दोष स्वतः खत्म हो जाता है, भले ही महादशा किसी की हो, चाहे दुश्मन की हो चाहे दोस्त की हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको किस दशा में कौन सा रत्न नहीं पहनना है वो जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, आप लोग पुखराज पहनते हैं, कहते हैं पुखराज तो बताया था राजयोग दे देगा। अगर पुखराज पहनो तो बृहस्पति की दशा में पहनो, और बृहस्पति की दशा नहीं है, अंतर प्रत्यंतर महादशा नहीं है, तो कम से कम राहु केतु या शुक्र में अवॉइड करो पहनना। ऐसे ही आपने कहा नीलम बताया है योग कारक ग्रह है, आप पहन के आए, आपको नुकसान है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अगर आपका योग कारक ग्रह दे जाएगा निश्चित रूप से आपको, यदि योग कारक ग्रह है आपको। अब आपने कब पहना है, शनि में पहनिए, शनि की महा अंतर प्रत्यंतर पहनिए, महादशा में सबसे ज्यादा सूट करेगा। हाँ, शनि की न महा है, न अंतर है, न प्रत्यंतर है, तो किसी भी दशा में पहन सकते हैं, बस सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन चीजें हैं, ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा साहब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, आधा मिनट लूंगा, कोई भी ले लेते हैं। हमने कहा साहब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने कहा साहब ये पोजीशन है आपका, कौन सा है, मेष लग्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा साहब ये 3 और 6 का मालिक बुध है, ये सब बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले, इसको समझ लें एक बार। मैं आपको नई चीज बता रहा हूं आज कि सपोज ऐसा जो है आपको रत्न पहनना पड़ता है जो योग कारक नहीं है, और पहनना अर्जेंसी है, कैसे इस पे बात करेंगे। तो प्रिकॉशन क्या होती है, जैसे आपने कहा साहब मेष लग्न वालों के लिए शनि जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। आपने कहा साहब नीलम पहनूंगा, अब ये दिक्कत है, नीलम पहनोगे तो आपका 11th हाउस मजबूत होगा, मार्केश की शेड में आता है। दूसरी बात, शनि महाराज का दुश्मन जो है मंगल महाराज, इसको पसंद नहीं करते, मंगल परेशान हो जाता है। तो क्या करना है आपको, उद्देश्य क्या है आपका, कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना, उसके लिए नीलम पहन रहे हैं, उसको राइट हैंड में पहनेंगे, ध्यान रखें। और फिर लग्न को मजबूत, ये मार्केश का काम करके स्वास्थ्य को परेशान न करे, तो मूंगा सपोर्ट में पहनेंगे, सपोर्टिव वाला हमेशा उल्टे हाथ में पहना जाता है, लेफ्ट हैंड में पहनेंगे। वैसे भी जो दुश्मन ग्रह हैं उनके नग एक साथ एक हाथ में पहनना अवॉइड करें। फिर समझ लें, जो योग कारक है या जिससे आप
उद्देश्य है आपका जो पहनने का, चाहे पैसा हो चाहे संतान हो, जो भी उद्देश्य है उसको, मेन उद्देश्य जो है उसको राइट हैंड में पहने। और वो मार्केश बनता है तो सपोर्ट के लिए आपको लग्न को मजबूत करना पड़ेगा, तो लग्न वाला लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, आपने कहा साहब यहाँ पे ये पोजीशन है, देखिए 4 का मालिक चंद्रमा, मोती पहन सकते हैं आप नॉर्मली, अगर चंद्रमा की पोजीशन बहुत ज्यादा बिगड़ी ना हो आपकी कुंडली में। पन्ना डबल मार्केश है, अवॉइड करें। आपने कहा साहब मंगल लग्न का लॉर्ड है, पहन सकते हैं आप, हालांकि आयु वाले खाने में अगर नीच का होकर नहीं बैठा हो तो आप कभी भी पहन सकते हैं। उसके बाद यहाँ 9th और 12th का मालिक बृहस्पति है, आपने कहा साहब एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य को बढ़ाना है, आपने कहा पुखराज पहनूंगा, पहन भैया। लेकिन ये कहां का मालिक है? 12th हाउस का, तो इसको मजबूत कर लग्न को। तो पुखराज पहनेगा राइट में, मूंगा पहनेगा लेफ्ट में, याद रखिएगा, एक साथ एक हाथ में ना पहनना। ये चीजें समझा रहा हूं आपको मैं ऐसे ही कि आपको सपोर्टिव क्या होता है, आपको सपोर्टिव ध्यान रखना है। जो मार्केश के असर को मिनिमाइज करने के लिए लग्न से संबंधित रत्न पहनेंगे, उसको कोशिश कीजिएगा जो उल्टे हाथ में पहने। जो मेन मोटिव है वो चीज होनी चाहिए राइट हैंड में। आपने कहा साहब यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक बात है। विष लग्न है, आपने कहा साहब नीलम पहनूंगा, पहनो भैया, योग कारक जो है आपके लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहां देख लिया आपने नीलम पहनना है। देखिए यहां लिखा है मैंने, सूर्य की महादशा अंतरदशा पत्यंतर या मंगल की महा अंतर पत्यंतर में न पहने। हाँ, शनि की यदि अगर महा चल रही है पहने, अंतर है पत्यंतर है पहने, तब इनका दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्रह अपना आधिपत्य ले लेता है, क्योंकि उसकी अपनी महादशा अंतर पत्यंतर है। पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको, आपने कहा साहब मुझे जो है संतान पक्ष को मजबूत करना है, संतान पक्ष में दिक्कत आ रही है, संतानें नहीं हो रही हैं, जो भी दिक्कत है, आपने कहा मैं पन्ना पहनूंगा या पहनूंगी। बहनों 3 और 6 का मालिक बुध आपका जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मार्केश की शेड में आता है। तो अब पन्ना पहनते हैं आप, बुध की दशा में संतान का योग देगा, बिल्कुल देगा। पन्ना पहनेंगे, कब नहीं पहनेंगे, यहां लिखा हुआ है मैंने, देखिए आपका पन्ना मंगल और बृहस्पति की महाअंतर पत्यंतर है, तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। उसके बाद पन्ना पहनना है संतान पक्ष के लिए आपको, या पैतृक संपत्ति से लाभ के लिए, या गोत्र से आपके विवादों को सॉर्ट आउट करने के लिए पन्ना पहने। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो लग्न को मजबूत करना पड़ेगा। 2 और 7 का मालिक शुक्र, डायमंड आपको बाएं हाथ में पहनना पड़ेगा, उल्टे हाथ में। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो ये ध्यान रखें, सपोर्टिव वाला बाएं हाथ में पहने, और जो है जो मेन उद्देश्य है राइट हैंड में पहने। तो ये इतना ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल लेंगे किस लग्न के लिए कौन सा रत्न सूट करता है, कौन सा योग कारक है, और कौन सा न योग कारक होते हुए भी आपको पहनना है। तो ऐसे में आप कैसे पहनेंगे उसे, आपको लग्न को मजबूत करना पड़ेगा। सपोर्टिव रत्न यानी जेम स्टोन या नग पहन के, और सपोर्टिव हमेशा उल्टे हाथ में पहनेंगे। जो मेन उद्देश्य के लिए पहन रहे हैं उसको राइट हैंड में पहनेंगे। यदि ये दुश्मनी का योग है तो मैंने बताया कि शुक्र आप किसकी दशा अंतर दशा में अवॉइड करें, ऐसे यानी डायमंड कब किसकी दशा अंतर या पत्यंतर में अवॉइड करें, और कब इनको पहन सकते हैं ये ध्यान रखें। उसके बाद यदि 2 रत्न आप पहनते हैं ऐसे, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रत्न जिनके मालिकों में आपस में पड़ती नहीं है, तो देखिएगा वो संपर्क में नहीं आने चाहिए, याद रखें। तो इसके लिए बेहतर ये होता है जो मेन मोटिव है उसको राइट हैंड में, जो सपोर्टिव है उसको लेफ्ट हैंड में। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।